बाहर आने के बाद सोंग जय और सियून बदमाशों के अड्डे के पास से होकर बेक जिन के ऑफिस की ओर गए और सियून ने बेक जिन से कहा, मुझे तुम्हारे काम में कोई दिलचस्पी नहीं है और पढ़ाई में व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। बेक जिन ने चेतावनी दी, अगर ऐसा है तो हू मिन और ह्यू तक के साथ मत घुलना। सियून ने कहा, ठीक है, और वहाँ से चला गया। और बेक जिन ने जूनियर्स को आदेश दिया कि वे हू मिन के पिता की दुकान में व्यवधान डालें। इस वजह से हू मिन के पिता और उनकी टकराव हो गई और अंततः पुलिस को बुलाना पड़ा। और बेक जिन ने हू मिन को फोन किया और कहा कि कल मिलेंगे। हू मिन ने समझ लिया कि यह बेक जिन का काम था। अगले दिन सियून बास्केटबॉल टीम के पास आया और कहा, आगे से मुझसे मत घुलना और मुझसे बात मत करना। हू मिन ने थोड़ी देर सोचा और आखिरकार मान लिया। जून ते ने अचानक पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? सियून ने कहा कि पढ़ाई में व्यस्त हैं और बस चला गया। सियून चलते हुए सोंग जय जैसे स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्रों से मिला, लेकिन वो बस निकल गया। वे स्कूल के सामने किसी का इंतजार कर रहे थे। बेक जिन की योजना के अनुसार हू मिन बेक जिन से मिलने के लिए पहले निकल गया। अंततः सोंग जय और ह्यू तक आमने सामने आए। वे पहले भी एक बार लड़ चुके थे और उस समय सोंग जय की पूरी जीत हुई थी और आज वे फिर से मिले। ह्यू तक ने पहले जून ते को भेजा और बचे हुए 2 लोगों से लड़ाई की और बाकी 2 लोग जून ते का पीछा करने लगे और सोंग जय ने ह्यू तक से कहा कि शांत जगह पर चले और कहीं और चले गए। इस बीच जून ते ने सियून को फोन किया और कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सियून ने सहज ज्ञान से महसूस किया कि वो खतरे में है। जगह बदलने के बाद सोंग जय और ह्यू तक ने जल्द ही लड़ाई शुरू की। शुरू में ह्यू तक अच्छा सामना कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे पीछे हटता गया और अंततः बैठ गया। तभी सियून वहां पहुंच गया और जल्द ही सोंग जय और सियून की लड़ाई शुरू हो गई। सियून ने शार्प पेंसिल से हमला किया, लेकिन वह बेकार में छीन ली गई और धीरे धीरे पीछे हटता गया और अंततः बैठ गया। तभी सियून की नज़र के सामने एक पौधा आया। थोड़े ही समय में उसने तेजी से आसपास का जायजा लिया और सोचा कि क्या करना है। सियून थके हुए चेहरे के साथ लगातार इंतजार कर रहा था। उसका लक्ष्य था कि विरोधी जब निर्णायक वार करेगा, उसी क्षण को पकड़ना। जैसे ही सोंग जय सियून की ओर घुमकर निर्णायक वार करने वाला था, सियून ने पौधा फेंका और तुरंत सोंग जय के चश्मे को उतार दिया। सोंग जय जैसे ही फिर से सियून पर बड़ा हमला करने वाला था, सियून ने चश्मे का फ्रेम तोड़ दिया और शरीर झुकाकर उस टुकड़े से सोंग जय के पैर के ऊपर वार किया। उस पल सोंग जय की चिल्लाहट गूंज उठी और सियून ने उसे निकालने की बजाय लगातार दबाव डालते रहे। तेज लड़ाई जारी रहने के बीच सियून फिर पीछे हट रहा था। जैसे ही सोंग जय फिर से बड़ा हमला करने वाला था, सियून ने उसके घायल पैर को सिर से मारा और फिर माथे से चेहरे पर हमला किया। सियून हमेशा अप्रत्याशित हमलों से सोंग जय को परेशान करता रहा। अंततः दोनों एक साथ गिर पड़े और उसी समय हू मिन पहुंच गया। सियून ने खुद को दोष दिया कि उसने फिर लड़ाई की और अस्पताल में बेहोश पड़े सुहो के पास जाकर माफी मांगी।